हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो सिंपल इंटरेस्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है, क्योंकि मैंने देखा कि ये सवाल पिछले 2-3 वर्षों से कई बार एग्जाम में आपको देखने मिल रहा है। तो ये सवाल में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप कई गुना आप स्पीड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो वो अप्रोच आज हमसे समझिए बढ़िया से और देखिए कि ये क्वेश्चन आपका कितना अपना हो जाएगा, खटाखट आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, देखिए कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट की 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट का 2 गुण सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया जितना साल तक पैसा आप रखेंगे, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, तो पहला साल जितना भी आप इंटरेस्ट देंगे, अगला सभी साल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम होगा। जैसे आप 3 साल तक पैसा रखे और पहला साल आपका इंटरेस्ट है 150 टका, तो अगला भी क्या होगा 150, थर्ड ईयर भी क्या होगा 150 टका होगा। इसका मतलब है कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं भाई, तो बड़ा सिंपल है कि प्रत्येक साल क्या हो जाएगा, ब्याज सेम हो जाएगा। अगर यदि हमको 3 साल का ब्याज निकालना हो और 1 साल का ब्याज पता हो क्या टका, 50 टका, और कब तक रखें 3 साल तक, कितना बोल देंगे 50 या 150। अगर आपको पता हो गया कि 1 साल का ब्याज हम दे रहे हैं कितना 20 टका और देना कितना हमको 5 साल तक, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 टका हो जाएगा। उस तरह से उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 साल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 8%, तो अगला 5 साल तक हर एक साल 8% करके हमको ब्याज देना पड़ रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे टोटल ब्याज कितना हो गया 8 पंचे 40%। कितना होगा 8 पंचे 40%। जैसे मान लीजिए बोलेगा कि 5% के दर से ब्याज दिया जा रहा है, तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1 साल में 5%, 30 साल में 5 या 15%। अगर बोलेगा कि 10% के हिसाब से ब्याज दे रहा है, तो 2 साल में कितना 10 दूनी 20%। अब आइए क्वेश्चन पे। दोस्तों जब भी हम लोग इंटरेस्ट का बात करते हैं सवाल में, तो पहला क्या होता है वो मूलधन, और अंतिम में पैसा क्या होता है मिश्रधन। क्या होता है मिश्रधन। इस मिश्रधन तक पहुंचने में हम कुछ समय लेते हैं। यहाँ क्या दिया गया 5 वर्ष समय लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी पैसा उधार लिए होंगे वो 5 साल के बाद आप जब लौटाए होंगे, तो उसमें आपका ब्याज भी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो 5 साल का ब्याज कितना हुआ 8 पंचे 40%। कितना दोस्तों 8 पंचे 40%। और मूलधन कितना परसेंट होता है बताइए 100%। तो 100% मूलधन आप लिए हैं और 40% ब्याज है, तो बताओ भाई कि पैसा आप कितना परसेंट लौटाइएगा, क्या परसेंट 140%। समझ में आ रहा है कि नहीं, बढ़िया से देखो तुम दिमाग खोल के कि अगर मूलधन 100% है, ब्याज 40%, तो कितना पैसा घुमाइएगा 140%। इसी का तो मान आपको दिया हुआ है 11,200। कितना दिया हुआ है 11,200। क्या बोल रहा है 11,200 रुपया हो जाएगा। पैसा हो जाना मतलब कि मूलधन में ब्याज चिपक करके, जोड़ करके, मिला करके। समझ में आ रहा है। तो अगर 140% का मान 11,200, तो 14 से काटेंगे 14 8 112, 80 हो गया। 1% का मान कितना हो गया 80। हमको क्या पूछा है कि वह कौन सी धन, कितना धन, मैंने क्या मांग रहा है मूलधन। तो भैया मूलधन 100% है, तो बढ़ा दो 2 जीरो, कितना आ गया 8,000। ऑप्शन नंबर सी आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देते हैं, तो स्पीड से मारिए खटाक से आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, देखिए कि क्या ये ट्रिक काम आ रहा है, क्योंकि आपके किताब में दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला मार दिया है। अनिता की ट्रिक फॉर्मूला भुलाए तो भी गए काम से हो गया, खेला खत्म। तो आप इसको बनाइए मेरे ट्रिक के हिसाब से। क्वेश्चन कहता है एसआई की 3% की दर से कितना धन 4 वर्ष में 78,400 रुपया हो जाएगा। तो आप देखिए पहले कि ब्याज कितना हुआ 3% के हिसाब से 4 साल, 4 या 12%। मूलधन कितना है 100%। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो मिश्रधन दिए हुए हैं 78,400, वो कितना है 112%। 112% का मान कितना आ गया 78,400। आप यहाँ 112 से काटेंगे, सीधे कट जाएगा 7 बार में। क्या में कटेगा 7 बार में, और यहाँ डबल जीरो आ जाएगा। तो 1% का मान कितना हो गया 700। क्या पूछा गया कितना धन, बस भैया 100% निकाल दो। कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी 70,000। समझ में आ गया। ऐसा कुछ और वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तब तक देखते रहिए मेरे चैनल को, जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।